आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार दोस्तों, बियानी स्टूडियो से फिर एक बार आपका स्वागत है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि पुराने स्टूडेंट जब आते हैं तो टीचर्स को बहुत खुशी होती है। आज से 2012 में पीयूष अग्रवाल मुझसे पढ़ने आए थे और उस समय मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कोचिंग दे रहा था। तो पीयूष, आपका एक बार फिर स्वागत। 15 साल बाद मिलने से बहुत अच्छा लग रहा है। यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर स्टूडियो। थैंक यू। सो कैसा रहा तजुर्बा, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में तुमने फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में मुझसे कोचिंग ली थी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा मतलब उस दौरान आपका? सर, मैं यहाँ पे आया था 2001 के आसपास आपसे पढ़ने के लिए। 2001 2 साल आपके साथ पढ़ा। उस वक्त आपने जो ज्ञान दिया वो काफ़ी अच्छा था। इसमें सबसे बड़ा रोल आपका व्यवहार रहा और एक आपके पॉजिटिव जो एटीट्यूड है उसने काफ़ी कुछ हेल्प करी मेरी और हमारे पूरे बैच की। जब हम लोग साथ में पढ़ते थे तो आपने हमेशा ही ये कोशिश की कि स्टूडेंट्स को जो चीज़ भी कोर्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो पूरी ढंग से समझ में आनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि अपन केवल एक वैसे ही उसको चला रहे हैं, और उसका फ़ायदा हमें मिला और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उस वक्त आपने काफ़ी कुछ अच्छा गाइड किया हमें। ग्रेट ग्रेट। क्या पीयूष, तुम्हें ऐसा लगता है कि जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई पढ़ते हैं तो उस दौरान हम बहुत सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, बहुत कॉन्सेप्ट वाइज बातें पढ़ रहे होते हैं, अच्छी कोचिंग ले रहे होते हैं, पर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी मिसिंग रहती है हमारी पढ़ाई से और हम कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की गिरफ्त में आ जाते हैं। हमें हारने का डर, फेल होने का डर, एग्रीगेट बनाने का डर, ये डर ऐसे होते हैं कि शायद हमारी जो स्वाभाविक स्किल होती है उसको खा जाता है पूरी तरह से। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, क्योंकि उस वक्त प्रेशर इतना रहता है, क्योंकि चाहे ये मान सकते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अपना कोर्स जो रिजल्ट रहता है वो काफ़ी कम रहता है। स्टूडेंट वैसे ही प्रेशर में आ जाता है जब वो पढ़ना स्टार्ट करता है, फिर और इतनी सार की बुक्स वगैरह वो परचेज कर लेता है, इतना सार का कोर्स मटेरियल ले लेता है और बाद में उसी के अंदर घूमता रहता है। तो जब तक कि उसको सही मार्गदर्शन नहीं मिले, उसको आइडिया नहीं रहता है कि एक्चुअली उसको वास्तव में क्या पढ़ना है और उसको क्या नहीं पढ़ना है। ग्रेट ग्रेट। थोड़ा ट्रेनिंग के दौरान अपने बॉस से गाइडेंस मिल जाती है, पर फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग मिसिंग रहती है हमारी पढ़ाई में, और ये शायद हमारी पर्सनैलिटी में भी ये कमी रह जाती है। क्योंकि जिसको अच्छा फील होगा, जो पढ़ाई को एंजॉय करेगा वो तो आसानी से पढ़ लेगा। हाँ। पर जो एंजॉय नहीं करेगा और बहुत स्ट्रेस लेगा तो उसके लिए तो पढ़ाई बहुत मुश्किल बन जाएगी। तो उसी का वही मैं बता रहा हूँ सर, कि आपका जैसे एटीट्यूड रहा था, आपने एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड बच्चों में क्रिएट करने की, हम स्टूडेंट्स में क्रिएट करने की कोशिश की, पढ़ाई को लाइटली लेके पढ़ने की। कैसे नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ना है, उसमें आपने काफ़ी कुछ मदद की हम सब लोगों की। ग्रेट। अच्छा, क्या अभी क्या कर रहे हो पीयूष आप? सर, मैंने आपसे पढ़ने के बाद में 2004 में मेरा सीए हो गया था। उसके बाद में मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया और नाउ आई एम इन ए गवर्नमेंट जॉब एंड प्रेजेंटली वर्किंग इन दिल्ली इन ए पीएसयू। पीएसयू में वर्किंग एक्सपीरियंस रहा आपका? तो कैसा रहा पीएसयू में काम करने का अनुभव? ठीक है सर, वैसा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चाहे से उसको अपने में कमी मान लो, चाहे से दूसरे की कमी मान लो, कहीं कहीं ऐसा फील होता है कि या तो आप नेगेटिव हैं या सामने वाला नेगेटिव है। तो उसको कुछ भी मान सकता है सर। वही लड़ाई अभी भी चल रही है नेगेटिव और पॉजिटिविटी की। हाँ सर। पर देखिए ना, पॉजिटिव आदमी क्या करते हैं हमें पता होना चाहिए। पॉजिटिव आदमी अधिक मुस्कुराते हैं, अधिक लंबी उम्र लेकर जाते हैं। पर पीयूष, मैंने तो ये देखा है, क्योंकि इस दौरान जब हम 24 साल की यात्रा पूरी कर चुके हैं, जिसमें हमने कोचिंग इंस्टीट्यूशन से स्टार्ट करके यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करने तक का सफ़र तय किया है, तो इस दौरान मैंने देखा है कि सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ पॉजिटिविटी की है। अगर आप पॉजिटिव रह सकते हैं तो आप बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि संघर्ष रात से लड़ना होता है तो सुबह होती है। जो रात से लड़ाई नहीं तो उसको सुबह कहाँ से मिलेगी, नसीब होगी। सो पॉजिटिव रहने की मैं आपको सलाह देना चाहूँगा और चाहूँगा कि हम जुड़े रहें। हम एक एल्यूमिनाई बनाएं जिसमें हम लोग आपस में जुड़े रहें। हम सब लोग अपनी समस्याएं शेयर करें आप, और मैं अपने अनुभव आपके साथ, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उस समय कुछ बच्चे पढ़ने आए और धीरे धीरे आज ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के रूप में अपना शेप ले रहा है। तो मुझे जानकर बहुत अच्छा लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम इस सोसाइटी को अधिक पॉजिटिव बना सकें तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रहेगा। सर, मैं आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू कि आप ऐसा सोचते हैं और मैं जुड़ा रहना चाहूँगा आपके साथ में। यस। तो फिर एक बार दिल से आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे, और इसी तरह मैं चाहूँगा कि दूसरे स्टूडेंट भी जो अलग अलग जगह अच्छी पोस्ट पे लगे हुए हैं, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए मैनेजर, एज ए एक्सपर्ट, एज ए इंजीनियर, उन सब स्टूडेंट से चाहेंगे कि हम एक मजबूत एसोसिएशन बनाएं, स्टूडेंट काउंसिल बनाएं,
अपनी एल्यूमिनाई बनाएं हम, जिसमें हम सब लोग जुड़ सके और अपने अपने अनुभव शेयर कर सके और हम आगे बढ़ सके। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ में BNA स्टूडियो से फिर आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, अलविदा। थैंक यू।